ओम नमस्ते जी। आप सभी गणपति जी के नवरात्रि उत्सव मना रहे होंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति जी के बारे में जो भी हम कथा के रूप में सुन रहे हैं, इसके बारे में मेरा चिंतन, मेरा इन विषयों के ऊपर अवगमन मैं जो मान रही हूँ, ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये पूर्णतः मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है। गणपति जी के बारे में हम सुनते हैं कि पार्वती माँ स्नान करने वाले जो उबटन होती है, उस उबटन एक बालक की आकृति का निर्माण करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया था माँ ने। और ये भी सुनते हैं कि बालक की आकृति निर्माण करके माँ ने पुत्र कह के बुलाया, क्योंकि माँ हमेशा सत्य ही कहती है, इसलिए माँ का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए बालक बन गया। वो जो आकृति है, वो गुड्डा है, वो बालक बन गया, ऐसा हम सुनते हैं। इसमें वास्तविकता क्या है? किसी भी वस्तु में आत्मा का प्रवेश कराना, प्राण डालना, ये मानव के लिए असंभव है। केवल और केवल परम पिता परमात्मा परब्रह्म ही कर सकते हैं, जो सृष्टि करता है, पालन करता है, प्रलय करता है। सृष्टि स्थिति लय कारक है, उन्हीं को संभव है और कोई मानव नहीं कर सकते हैं। माता पार्वती भी मानव के रूप में ही जन्म लिया, अपने अंदर दैवत्व को पा लिया। परोपकार करने वालों को देव समान पूजते हैं, इसीलिए देवी कहते हैं। लेकिन देवों के देव आदिदेव परब्रह्म ही है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वो सबसे बड़े हैं, वही सृष्टि करता है। माता पार्वती सृष्टिकर्ता नहीं है, तो ये मानव को संभव नहीं है। हम आज IVF के माध्यम से संतान रहित वालों को संतान प्राप्ति करा रहे हैं। आज के वैद्य लोग, टेस्ट ट्यूब बेबीज़, वहाँ वो लैब में क्या करते हैं, स्त्री बीजकण और पुंग बीजकण को मिला के एक पिंड मिला देते हैं। इस तरह का वातावरण वहाँ कृत्रिम रूप से बनाते हैं, ताकि वो दोनों मिलके एक पिंड की आकृति का निर्माण हो जाए। लेकिन इस पिंड के अंदर जब तक परमात्मा प्राण नहीं डालते हैं, जब तक परमात्मा आत्मा का प्रवेश नहीं कराते हैं, तब तक वो बालक या बालिका नहीं बन सकती है। ये केवल और केवल प्रभु ही कर सकते हैं। मानव और दूसरे मानव का जन्म नहीं दे सकते। और माता पार्वती सती ही कहती है, इसलिए बालक बन गया। पार्वती माँ साधिका है, सती ही कहते हैं साधक लोग। लेकिन साधक लोग इस तरह असंभव वाले वचन नहीं बोलते हैं, जो संभव है वही बोलते हैं, इसलिए वो सत्य हो जाते हैं। लेकिन असंभव वाले बातें कभी नहीं बोलते हैं। कोई छोटी बच्ची नहीं है गुड्डा को देख के पुत्र कहने के लिए। प्रेम अवश्य हो सकता है, हम किसी भी वस्तु से भी हमारा लगाव हो सकता है, यह अलग बात है।
और गणेश जी जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, किसी को अंदर आने की अनुमति ना देने के लिए माता कहती है पुत्र गणेश से, जब वो छोटे थे तब शंकर जी आते हैं। शंकर जी को मना करते हैं गणेश जी। तब शंकर जी कोपावेश में वो बालक का सिर काटते हैं। तो हम सामान्य मानवों के लिए भी एक कॉमन सेंस रहती है, विचक्षणा रहती है। अज्जो वै बालकः, बालक अज्ञान होता है, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो छोटे छोटे बालकों के ऊपर कोई क्रोध नहीं दिखाते हैं, और वो भी छोटा मोटा क्रोध नहीं है, अत्यंत क्रोधावेश, ताकि बालक को मारने की, इतना अधिक क्रोधावेश एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन महादेव तो महायोगी थे, तो वो कैसे कर सकते हैं? योगी तो अपने को कोपावेश में संयम रखते हैं, नहीं करते हैं ऐसे। ये शंकर जी की निंदा है। तो इसलिए इसमें सत्य नहीं है। और मानव को हाथी का सिर रखना, आजकल हमारे वैद्य लोग हार्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, हृदय निकाल के और एक हृदय को ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। इतना साइंस में वृद्धि हो गया, तो क्या आज वैद्य लोग ये काम कर सकते हैं क्या? करने के लिए कहिए, ये असंभव है। मानव का सेरेब्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब अलग होते हैं। मानव की मेधा अलग होती है, बुद्धि अलग होती है, जानवरों की बुद्धि अलग होती है। तालमेल नहीं बनता है शारीरिक रूप से भी। किसी भी एक्सीडेंट में अगर रक्त को ट्रांसप्लांट करना है, तो किसी का रक्त चढ़ाना है, तो क्या देखते हैं? सेम ब्लड ग्रुप है या नहीं। सेम ब्लड ग्रुप होते हुए भी क्या वो रक्त वाला आदमी किसी रोग से पीड़ित है क्या? तब रोग यहाँ भी आने की संभावना है। तो ये सब कुछ देखते हैं, अन्यथा पॉइजन हो जाती है। जिनको चढ़ा रहे हैं उनके लिए घातक होता है, प्राण के लिए। तो आसानी से रक्त भी नहीं चढ़ा सकते किसी का, मानव का। तो जानवरों का सिर कैसा रख सकते हैं? असंभव है। इसलिए इस सारी कथाओं में क्या वास्तविकता है? हम आज गणेश जी को एक मानव का रूप, मानव का शरीर और हाथी का सिर देख रहे हैं। इसमें क्या अंतर है? मुझे क्या समझ में आ रही है? गणेश जी अनेक समूहों का अधिपति है, लीडरशिप किया था, इसलिए गणों का अधिपति है गणपति। और हम हाथी को गजराज बोलते हैं। क्यों? हाथी का गांभीर्य, इतना गंभीरता दिखाना, ये सब एक राजा के लिए आवश्यक है, तभी शासन कर सकते हैं प्रजाओं को। प्रजा को तभी प्रजा बात मानते हैं। सीधा साधा रहेंगे राजा, तो प्रजा इतना ध्यान नहीं रखते, ध्यान नहीं करते, उनकी जो भी शासन है, आज्ञा है, पालन नहीं करते। तो इसलिए गंभीरता दिखाना है। हाथी जब घींकार करते हैं तो आसपास के जानवर हो या मनुष्य भी डरते हैं। तो ये केवल शारीरिक रूप से नहीं है,
बुद्धि की रूप से भी इतना अधिक बुद्धिमान है, तो तभी राजा शासन कर सकते हैं। तो ये प्रतीकात्मक है। जो भी हम किसी को समझाना है तो एक चित्र के माध्यम से समझाना है, तो लक्षणों के आधार से चित्र बनाते हैं ताकि देखने वालों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये प्रतीकात्मक है। ये ऐसा ही प्रयास किया होगा किसी ने, ऐसा मेरी मान्यता है, मैं ऐसा समझ रही हूँ। मैं किसी को निंदा नहीं कर रही हूँ, किसी को अपहास्य नहीं कर रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ वो बताने की कोशिश की। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।